हाँ तो नमस्कार, राम राम सभी ने। तो आप सभी रिजल्ट भी देख चुके हैं, आपका रिजल्ट भी पास हो गया है। अब रिजल्ट पास होने बाद में बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे। अब भी एक डाउट है जकारे सर्च में रोल नंबर आ रहा को नहीं। और 2400 ज्यादा पेज की आपने पता है लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में आपको नाम कौन आयो तो थारो नाम आओगे घटे भाई। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये गंभीर समस्या बाद में रिजल्ट दोबारा आने की आशंका जताई जावे है विद्यार्थी द्वारा। तो ये क्या मामला है, आज सुबह सुबह की क्या खबर है, इसके बारे में ये सारी बात बताऊंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप की इंफॉर्मेशन सबसे पहले सबसे सटीक देते हैं आपको। लिस्ट मैंने ORR नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर उपलब्ध करवा दिया था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप जाके ज्वाइन कर लेना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। आपको सबसे पहले उस पर न्यूज, डेली क्विज, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर मिलती रहती है ना। तो देखो अब इसके अंदर रिजल्ट में क्या घोटाला हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने लोगों को पास किया, ये सारी चीजें आपको पता है। फिर भी आज सुबह सुबह की न्यूज के अंदर क्या आया है और क्या बोला गया न्यूज वालों के द्वारा, वो चीजें देखो। देखो CET स्नातक स्तर परिणाम जारी, 8,78,000 विद्यार्थियों को पात्रता मिली है। तो इसके अंदर 11 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, उनमें से 8 लाख विद्यार्थियों को पात्रता मिल गई, मतलब 40% पास कर लिए। अब ये आगामी भर्ती सबसे बड़ी भर्ती जो पटवारी की हो गई, और इसके अलावा बड़ी भर्ती आपको पता है वीडियो की हो गई, ये ही बड़ी भर्तियों में आएगी। और इन भर्तियों का आपका नोटिफिकेशन की बात करूं तो पटवारी का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, ऐसे समझे कि 2020 पोस्टों पे। और वीडियो की बात करूं तो ये आने ही वाला है, बहुत कम समय के अंदर आपके सामने होगा। तो कहीं टेंशन लेने की बात नहीं है ना। तो देखो इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपके 11,64,000 विद्यार्थियों में से 8,78,000 गुणशितर विद्यार्थियों की CET पास हो चुकी है। लगभग 75%, 75.39% लोगों ने पास कर ली है CET। तो आप समझ रहे हो पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने। कल एक वीडियो के अंदर मैंने बोल रहा था मैं रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में, ठीक है। मतलब लिखने में इस टाइप से गलती हो गई और मैं बोल रहा हूं रिजल्ट और स्पेलिंग में यू पहले लगा दिया। तो इसके अंदर मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा कमेंट किया, मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब लोगों के अंदर दिमाग है ही नहीं। और वो कमेंट कौन कर रहे थे मैं बताऊं आपको, बता दूं इनमें से 11,64,000 विद्यार्थियों के अंदर शामिल थे, उनमें से 8,78,000 के शामिल हो गए। वो वाले विद्यार्थी उसमें कमेंट नहीं कर रहे थे। कमेंट कौन कर रहे थे, इनमें से जो 3 लाख बाहर रह गए ना, वो वाले विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे ऐसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है यार। अरे कभी कभी ऐसा होता है दिमाग के अंदर लिखा कुछ और जाता, बोला कुछ और जाता, हो जाता है ऐसा, और उस चीज को आप पकड़ के बैठ गए। तो देखो इसके अंदर हर एक चीज लिखी गई है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इसके अंदर टोटल जो 150 के हिसाब से 4 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ है, उनमें से आपके 600% बन गए 4 शिफ्टों के। 600 में से एक भी परसेंट डिलीट नहीं हुआ, ये बात इन्होंने कही है। और 1% का सवाल का जवाब जो बदला था वो बदला, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर 11 ऐसी भर्तियां हैं जो इसके अंदर शामिल हो रही है, जिसके अंदर बात करूं तो प्लाटून कमांडर है, पटवारी की है, जिलेदार भर्ती है, जल संसाधन कनिष्ठ लेखाकार की है, और इसके अंदर कनिष्ठ लेखाकार भर्ती राज्य कृषि विपणन बोर्ड की है, तहसील राजस्व सेवा की, और इसके अंदर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिकता भर्ती, उप जेलर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड छात्रावास अधीक्षक भर्ती वो वाली, पटवारी भर्ती राजस्व मंडल की, ग्राम विकास अधिकारी की, ये सब भर्तियां इसके अंदर शामिल है। इन्होंने ये अखबार के अंदर नोट किया है ना। अब इसके अंदर जो ट्वीट तो आया था कल, वो मैंने टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दिया था। इन्होंने ये चीज ट्विटर के माध्यम से बधाई दी विद्यार्थियों को, आपके आलोक राज जी ने, कि CET के अंदर दो दिन के अंदर 4 पारियों के अंदर जो आपके एग्जाम हुए हैं, और उसके अंदर आपका 600 से प्रश्न हुए थे, उसमें से कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ, और लगभग 8.5 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इनका क्या मसला था भाई, कम करवाना था ज्यादा करवाना था। देखो इसके बाद मैं बात करूं तो आपके डॉक्टर भागचंद जी बदाल सचिव साहब ने भी ट्वीट करके बताया कि आपके 11,64,000 फॉर्म लगे थे, 8,78,000 विद्यार्थियों ने CET पास कर ली, लगभग यानी कि 75%। इस टाइप से आपके बीच में इन्होंने ये भी लाइन लिखी कि विफल रहा,
विफल रहने का मतलब यह है कि इनमें से इनका टारगेट यह है कि जितने पास हुए ना, इतनों को तो फेल करने, फेल वालों को पास करने का टारगेट, मतलब संख्या वो होनी चाहिए थी। वो इनका टारगेट था 11 लाख में से 4 लाख से ऊपर तो किसी भी हालत के अंदर नहीं ले जाना है विद्यार्थियों को, समझ गए। 4 लाख से ऊपर तो नहीं ले जाना, लेकिन इसके अंदर डबल हो गए। अब आप ऐसा सोच रहे हैं ना पटवारी के अंदर बहुत कम कंपटीशन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पटवारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पटवारी बहुत जल्दी एग्जाम होने वाली है, और इसके अंदर सीईटी लागू है, सीईटी के माध्यम से ही होगी। और सीईटी आपकी ये जो पास हुई है 8 लाख विद्यार्थियों की, आप ऐसा मत सोचिए कि ये सीईटी 3 साल के लिए हो गई, नहीं, ये आपकी सीईटी 1 साल के लिए ही पास हुई है ना। नेक्स्ट सीईटी की भी एग्जाम डेट इसके अंदर जारी हो रखी है, तो इसके अंदर रिजल्ट अब दोबारा कुछ नहीं आना है। दोबारा रिजल्ट आप जो पास नहीं हुए ना, 3 लाख विद्यार्थी जो पास नहीं हुए हैं, उन विद्यार्थियों को कहूंगा कि आगामी सीईटी की आप तैयारी कर लो। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम डेट देखो तो 20/2/2026 के अंदर एग्जाम होगा, मात्र 1 साल के बाद। आप 1 साल लगातार तैयारी करेंगे तो अच्छे से सीईटी पास कर पाएंगे। भाई साहब, आपकी इस सीईटी में पास नहीं हुए तो इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की, और तैयारी करते तो इसके अंदर आराम से पास होते। और इसके अंदर स्नातक स्तर की बात करूं तो इसके अंदर 26/12/2025 को एग्जाम होगा। लगभग आपके पास 10 महीने पड़े। इस 10 महीने में आप अपनी सीईटी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सिलेबस को। और सीईटी का सिलेबस ही आगामी एग्जाम के लिए सिलेबस है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पटवार का सिलेबस तो इक्वल है, ग्राम सेवक का इक्वल है। बाकी और कौन सी भर्तियां भाई, इसके अंदर अच्छी भर्तियां तो 2 ही भर्तियां, दोनों के अंदर सेम सिलेबस है, तो अच्छे से तैयारी क्यों नहीं कर लेता है ना। तो देखो इसके अंदर आपके रिजल्ट तक की डेट दे रखी है कि 28/4/2026 को रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी जो 8 लाख विद्यार्थी पास हुए ना, वो वाले विद्यार्थी भी इनको फिर से देंगे। क्यों देंगे, कारण बताऊं, क्योंकि इसके अंदर आपकी पिछली जो सीईटी हुई है अभी 2024 वाली, इस सीईटी का आपकी वैलिडिटी मात्र 1 साल की है, और ये 2025 वाली जो सीईटी होगी इसकी वैलिडिटी है 3 साल। तो इनको तो वापस देना पड़ेगा, ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ, है ना। तो समझ गए ना आप, ये तो और भी पास कर लेंगे। आप जो 3 लाख में बैठे हो ना, वो तो या तो पढ़ाई छोड़ के परे हो जाओ पढ़ाई से, और या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर आप इसके अंदर मेहनत आज से ही शुरू कर दो। सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी कर लो, है ना, बेहतरीन होगा आपके लिए। तो ये है आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाला दिन। और आपका आगामी एग्जाम जो आ रखी है, डेट आ रखी है, इससे और अच्छा सुनहरा मौका क्या होगा। आगामी जो भर्तियां हैं वो मैंने आपको बता दी, और पटवारी के लिए बहुत ही कम समय आपको मिला है। इसके लिए हस्तलिखित नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हस्तलिखित नोट्स के लिए आप इसके अंदर डाउनलोड करिएगा OR ऐप, उसके अंदर आपको पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे मात्र 151 रुपए के अंदर। कोई ज्यादा प्राइस नहीं ले रहे हम वही ले रहे हैं जो सर्वर चार्ज वगैरह लग रहा है, उतना ही, ज्यादा कोई प्राइस नहीं है। डेमो डाल रखा है, देखो पसंद आए तो लो, नहीं तो नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। रिजल्ट किसी प्रकार का दोबारा नहीं आ रहा। अब आपको अच्छे से आगामी भर्तियों की तैयारी करनी है, बेहतरीन करना है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।